हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप इससे रिलेटेड यानी कि बैंक का जो सैलरी है पीओ का क्लर्क का, इससे रिलेटेड आप काफ़ी सारे न्यूज़ देख रहे होंगे। और सब जगह पे आपने देखा है कि गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, बैंकर्स आर हैप्पी, ऐसा है। लेकिन अगर आप रियल जो बैंकिंग में काफ़ी साल से है, जिनको ये सारा सिस्टम पता है कैसे चल रहा है, वो यहाँ पर हैप्पी नहीं है। अगर आप बैंकर है तो आप मुझे बता दीजिए वेदर यू आर रियली हैप्पी। और ये जो 5 डेज वर्किंग है, इसका भी अभी कुछ पता नहीं है। वो जैसे पहले सिचुएशन था वही सिचुएशन है, ये रिकमेंडेशन है। लेकिन ये जो सैलरी का हुआ वो फिक्स हो गया, नाउ दैट इज अ फिक्स। तो ये दो चीज़ें होती है, एक रिकमेंडेशन होता है और एक एमओयू साइन किया जाता है। तो सैलरी वाला पार्ट फाइनल हो चुका है, वही आपकी सैलरी होगी अभी। लेकिन ये जो है 5 डे वर्किंग वाला, ये अभी थोड़ा सा डाउटफुल है, कब होगा क्या होगा पता नहीं। उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में रखा है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है यहाँ पर, ये सारा लोड फैक्टर, ये 17%, ये जो बैंकिंग में है उनको सारे को पता है। और जो यहाँ पे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ग्रॉस बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कितना यहाँ पे चेंज होगा आपके बेसिक में। बेसिक है, फिर उसके बाद बाकी सैलरी। अभी जैसे ये मर्जिंग होता है ना, उसके बाद डीए जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। डीए क्या होता है, फिर जीरो से स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 बढ़ेगा। और प्रीवियस वाला जो होता है वो इसमें मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। पहले वाला बेसिक, फिर वो डीए है, फिर उसके बाद लोड फैक्टर, ऐसा करके नया सैलरी यहाँ पे बनाया गया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखो एक कोई मैंने टेलीग्राम चैनल पे ही देखा है, उन्होंने कंपैरिजन किया है कि जो बैंकर्स हैं वो नाराज क्यों है। क्योंकि आज देखेंगे पिछला जो सेटलमेंट हुआ था एलआईसी का, उसका बेसिक ये था 53,600। और अभी जो नया बेसिक हुआ है बैंकिंग का, वो कितना हुआ है, 48,000। यानी कि बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम के जो वेज रिवीजन होता है, सैलरी रिवीजन, उससे एक टर्म पीछे है और उससे भी वो कम है। यानी कि एटलीस्ट कम से कम ये 53 होता तो भी हम पता चलते कि हम एग्जैक्टली एक लेवल से पीछे है। लेकिन वो उससे भी पीछे, यानी कि पिछले सेटलमेंट में जितना इंश्योरेंस का हुआ था उससे भी ये कम है। तो अगर आप देखेंगे नया सैलरी जो बनेगा, अभी नया जो है वो 36,000 है आपका। प्रीवियस वाला एग्जिस्टिंग जो चल रहा है बेसिक 36,000 बेसिक है पीओ का। अब ये सारा लगा के कैलकुलेशन करके, ये जो डीए प्लस 33%, इसमें लोड फैक्टर, ये सारा पकड़ के 48,000 के आसपास बनेगा। आगे पीछे 500 इधर उधर पकड़ लीजिए। तो ये नया बेसिक चालू हो जाएगा, ये बेसिक होगा। फिर उसके बाद उसमें सारा धीरे 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 डीए बढ़ेगा और इसके बेसिस पे बाकी सारे आपके कैलकुलेशन होंगे। अभी इंश्योरेंस का जो होगा, इंश्योरेंस का भी जो नया होगा वेज रिवीजन उनका, वो होगा 73,000 के आसपास। अगर आप ये देखेंगे, इन्होंने ये सारा बनाया हुआ है, तो 53,600 यहाँ पे आप पकड़िए, इसके आसपास ये 73 तक आ जाएगा। यानी कि 25,000 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि जो कैंडिडेट है बैंकिंग में जा रहा है ऑफिसर लेवल पे, वो और जो एलआईसी में जा रहा है इनिशियल लेवल पे एओ में, इनके 25,000 बेसिक में फ़र्क आने वाला है। तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। और अगर आपको क्लर्क को चाहिए तो ये क्लर्क का बेसिक है, और ये अभी नया जो बेसिक बनेगा वो 23,807, ये इतना बनेगा, ठीक है। ये इतना बनेगा नया बेसिक। और इसके बाद फिर बाकी आपके जो पर्क्स है वो सारे इस पे आ जाएंगे। तो ये है, इसकी वजह से ये जो बात है ये काफ़ी सारे बैंकर्स को पता है। इसलिए वो मैंने लिखा है कि मेनी बैंकर्स आर नॉट हैप्पी विद दिस रिवीजन। और इसमें बैंक, ये जो 5 डे वर्क है, मुझे बताओ इंश्योरेंस सेक्टर को 5 डे वर्क तो कब से चालू है? अभी ये कब होगा ये पता नहीं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कहा है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन तो बहुत सारे रिकमेंडेशन आते हैं, कब होगा क्या होगा पता नहीं। तो ये है जो बैंकर्स है, मुझे बताइए कि आप सीरियसली इससे खुश है, नहीं है, क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। और बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि वो तो अभी अनएम्प्लॉयड है, तो जितना भी बड़ा है उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम में है और जो इंश्योरेंस सेक्टर में, उनका कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इतना भी अच्छा न्यूज़ नहीं है। तो लोग अनहैप्पी ही है। और ये 5 डे वर्किंग वाला तो उससे भी ज़्यादा था, लोग इसकी राह देख रहे थे कि यार ये फाइनल हो जाए। मतलब इन्होंने डिसाइड किए, करना चाहिए था और ऐसा बोलना चाहिए था, जब तक ये होता नहीं हम काम पे नहीं जाएंगे। लेकिन इतना डेयरिंग आपको पता ही है यूनियंस में नहीं है। मैक्सिमम क्या चलता है आप सबको पता है, अपना अपना देखा जाता है, पोस्टिंग है, ये है वो है। जो बैंकिंग सिस्टम उनको पता है, मैं बैंकिंग सिस्टम में रह चुका हूँ। अदरवाइज ये है, ठीक है, 50-50% आप बोल सकते हैं यार ठीक है, जो बड़ा है वो बड़ा है। अदरवाइज इतना भी खुश नहीं है जो रियल बैंकर यहाँ पर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।